नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, इन विच फर्स्ट कंसेप्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। देखिए, दो मेथड है, एक कैश बेसिस मेथड है एंड अदर वन इज द एक्रूअल बेसिस मेथड। सो कैश बेसिस मेथड में क्या होता है कि जब भी हम कैश रिसीव्ड करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं तो हम तुरंत वो ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट एक्रूअल बेसिस में ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जिसका फ्यूचर में हमें इनकम रिसीव्ड होगा या फ्यूचर में हमें वो एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, पेड करने पड़ेंगे। सो एक्रूअल मेथड क्या कहता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्रू ऑन एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्रू, दैट इज बिकम्स पेएबल। मतलब जरूरी नहीं है कि इनकम हमें कैश में रिसीव्ड होना ही चाहिए या एक्सपेंसेस हमें कैश में पेमेंट करने ही चाहिए। एक बार वो इनकम अर्न हो गया या एक्सपेंसेस पेएबल हो गए, हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट वो रिलेटेड ईयर से होने चाहिए। ऑल एक्सपेंसेस आर and revenues related to accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash। मतलब कैश में रिवेन्यू रिसीव्ड होना ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट वो रिलेटेड ईयर में अगर वो इनकम अराइज हुआ या एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, भले वो कैश में रिसीव्ड हुआ है या नहीं भी हुआ है, या कैश में पेमेंट करना या फ्यूचर में करना है, फिर भी उसे हमें एक्रूअल बेसिस मेथड से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। A company invested 1 lakh with a bank for 1 year on 1st October 2015। सो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 1st October 2015 को ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसका जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका मैच्योरिटी है 30th सितंबर 2016। मतलब नेक्स्ट ईयर में इसका हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बट एक्रूअल बेसिस मेथड कहता है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम तभी क्या हो गया है, एक्रू हो गया है, मतलब इनकम हमने अर्न कर लिया है, तो उस इंटरेस्ट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, दैट इज एक्रूअल मेथड। नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या सभी अकाउंटिंग कंसेप्ट में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, ये कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट। देखिए, हर एक ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when Akshay started business with cash for rupees 5 lakhs on one hand and the business gets cash of 5 lakhs ऑन द अदर हैंड, मतलब अक्षय ने बिजनेस स्टार्ट किया है, सो इस उसने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। तो एक बात है कि अक्षय ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस विथ कैश 5 लैक्स, और दूसरा बिजनेस को पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है 5 लैक्स। ऑन द अदर हैंड liability arises that is the business has to pay Akshay a sum of 5 lakhs। This is the concept which recognize the fact that for every debit there is a corresponding credit एंड इक्वल क्रेडिट। मतलब हर एक डेबिट को करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा या हर एक क्रेडिट को करस्पॉन्डिंग डेबिट होगा। मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। सपोज हम कोई गुड्स भी खरीदते हैं तो एक 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 पर्सन है जो सेलर है, बेचने वाला है, और एक पर्सन है बायर, मतलब एक बेच रहा है गुड्स और एक खरीद रहा है। सो यहाँ भी दो एस्पेक्ट है। सो हमारा जो एग्जाम्पल है अक्षय का, जहां अक्षय बिजनेस को 5 लाख रुपीज दे रहा है और बिजनेस उससे 5 लाख रुपीज रिसीव कर रहा है। सो यहाँ भी दो एस्पेक्ट है अकाउंटिंग्स के। दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फ्रॉम दिस कंसेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइजेस, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। सो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यही कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होंगे, उसके दो इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्क्लोजर कंसेप्ट। द अकाउंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। सो डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है
कि जो भी मटेरियल का मतलब यहाँ होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना जाना चाहिए. द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन. तो अकाउंट्स का फेयर इंफॉर्मेशन, जो भी रिलेटेड पार्टीज होगा, मतलब इन्वेस्टर होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, ओनर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, इनको इनके पास ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए. फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज. द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज वेरी हॉनेस्टली टू ऑल द यूजर्स. मतलब जो भी बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगा या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, ये बिजनेस जो भी यूजर्स है, यूजर मतलब इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, इनके पास ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए और ये ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. द फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स a balance sheet of the business, and financial performance means business results in terms of profit or losses. So यहाँ दो बात की है. एक फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस का बैलेंस शीट, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस बियर कर रहा है, इसको ट्रू एंड फेयर व्यू से दिखाना जाना चाहिए. एंड एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. All the information disclosed should be relevant, reliable, comparable and understood by all the concerned authorities. So ये जो भी इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा, ये रिलीवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंपेरेबल और प्रॉपरली अंडरस्टूड होना चाहिए जो भी अथॉरिटीज इसको यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मटेरियलिटी concept. According to this convention, financial statements should be disclose all material items which might influence the decision of the users of a financial statement. तो materiality concept कहता है कि जो भी important material मतलब important information है वो disclose करना चाहिए. According to this convention, financial statement should disclose all material items which might influence the decision of the यूजर्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये डिसीजन लेने के लिए बहुत मायने रखता है. सो जो भी यूजर्स है, जो यूजर्स ये डिसीजन लेते हैं, तो उनको मटेरियल फैक्ट्स मतलब राइट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए या मिलना चाहिए. Hence, any item which is not significant and is not relevant to the users need not be disclosed in a finance. देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट नहीं है या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो नहीं दिखाना जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एक्सेप्शंस टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. सो थोड़ा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाने चाहिए, बट मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो नहीं दिखाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो मटेरियल है, वही दिखाना जाना चाहिए. द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर. मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन. सो ये मटेरियलिटी कैसे फिक्स होगा, तो आप डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है, अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, बिजनेस का साइज क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, requirement of the person making decisions, etc. An item material to one person may be immaterial to the another person. देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल होगा तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ई मटेरियल भी हो सकता है. जैसे एक बड़ा कंपनी है, लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो उसके लिए 20 लाख 30 लाख ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा. बट एक छोटा सोल ट्रेडिंग है या पार्टनरशिप है, तो उनके लिए 20 लाख का अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है. सो इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, या जो यूजर्स है, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो उनको किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर वो मटेरियलिटी फिक्स होगा. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट्स. According to this concept, revenue during the accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn a revenue during the period. मतलब जो भी इनकम है और जो भी एक्सपेंसेस है उस पीरियड के, उस अकाउंटिंग ईयर के, ये मैच होने चाहिए.
मतलब बिजनेस जो भी एक्सपेंसेस करता है और उसमें से जो भी रिवेन्यू अराइज होता है, तो ये उस पर्टिकुलर ईयर के होने चाहिए और वो मैच भी होने चाहिए. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining the financial status. So periodicity principle कहता है कि ये जो एक्सपेंसेस है या इनकम है एक पर्टिकुलर ईयर के होने चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए. आप सपोज हम 2021 का डेटा बना रहे या इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे, तो वो इंफॉर्मेशन 2019 का भी नहीं होना चाहिए और 2022 का भी नहीं होना चाहिए. वो इंफॉर्मेशन 2021 का, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है और इनकम है ये मैच होते वक्त वो 2021 से रिलेटेड ही होने चाहिए. ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड बट ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंट पीरियड. देखिए सभी एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं होगा, बट जो एक्सपेंसेस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है वो कंसीडर किए जाएंगे. मतलब सपोज अगर हम 2021 का हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमने भविष्य का या मतलब 2022 का भी कुछ एक्सपेंसेस 2021 में ही पे किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 2022 का जो खर्चा है, रिपेयर का खर्चा है, सपोज अगर ये रिपेयर का खर्चा हम 2021 में ही पे कर रहे, 2022 का खर्चा हम 2021 में ही पे कर रहे, तो ये तो अगले साल का खर्चा है. तो ये अगर इस साल के रिकॉर्ड में आएगा तो वो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा. तो यही कहा जा रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड. सभी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं होंगे, बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड जो रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट एडजस्ट, सो ये कंसेप्ट से ही हम एडजस्टमेंट करते हैं. हम फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग का होगा, प्रीपेड का होगा, एक्रूड होगा, अनअर्न रेवेन्यूज होगा. ऑल्सो ड्यू टू प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं, बैड डेट्स का प्रोविजन करते हैं. ये सब मैचिंग कंसेप्ट के बेसिस पे ही करते हैं. Thus, it matches the revenue earned during an accounting period with the expenses incurred during the period to earn a revenue before sharing any profit or loss. मतलब ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो होगा उसके एक्सपेंसेस या इनकम्स मैच होने चाहिए, इससे ही हमें उस ईयर का प्रॉफिट या लॉस समझ में आएगा. सो दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट. आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.